अनुनय एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुनय शर्मा। क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का आखिरी लेक्चर लेक्चर नंबर 6 की आज हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेंसेज के साइन कन्वेंशन की, हम बात करेंगे लेंसेज की मैग्निफिकेशन की, हम बात करेंगे लेंसेज के पावर की और कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद आपके लिए रहेगा थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क जिसको आपने करना जरूर है। आइए शुरुआत करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। चलिए, स्फेरिकल लेंसेज की साइन कन्वेंशन से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अगर मैं ये एक ग्राफ बनाऊं, यहां मैंने रखा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। पहले भी हम बात कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर समझ लेते हैं। मिरर के केस में, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स में हम ये बात कर चुके हैं, पर एक बार फिर समझते हैं। इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ग्राफ का रहा ये ओरिजिन। अब समझना यह है कि ओरिजिन से अगर मैं कोई भी डिस्टेंस, मुझे ओरिजिन से मेजर करना है इस ग्राफ में, कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से मैं राइट साइड को चलूं, यानी ओरिजिन से मैं इस तरफ को चलूं, राइट साइड को चलूं, तो सारी की सारी चीजों को हम लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट साइड को चलूं तो हम इन सारी की सारी चीजों को लेते हैं नेगेटिव। यानी जो भी डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ को मैं मेजर करूंगा वो नेगेटिव होगा, और जो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ पड़ेगा वो होगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ को, वाई एक्सिस पर। अगर मैं ऊपर ओरिजिन से यानी एक्स डैश से ऊपर की तरफ को जाऊं तो चीजें क्या होंगी? तो हम लेंगे उनको पॉजिटिव। यानी मैं इधर भी ऊपर की तरफ जाऊं या इधर भी ऊपर की तरफ जाऊं तो हम लेते हैं इसको पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीजों को नीचे की तरफ मेजर करूं, यानी ओ से मैं नीचे की तरफ जाऊं, तो हम उन चीजों के साथ साइन लेंगे नेगेटिव। अब बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई, ओरिजिन से राइट में गए पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में गए नेगेटिव। जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उसके साथ वो साइन लगाना है। ओरिजिन से राइट गए तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट गए तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, ओरिजिन से अगर ऊपर गए तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, ओरिजिन से अगर नीचे आए तो हम लेंगे नेगेटिव साइन। इतनी बात क्लियर होगी? अब इसको करना कैसे है? चलिए, अगर मैं ये कहूं कि भाई इसको करने के लिए हमें लेंसेज में इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। लेंसेज में अप्लाई करने के लिए यहां लेंस बना लेते हैं। ये बनाया मैंने फिर से x y x डैश y डैश। यहां पे अगर मैं लेंस रख दूं कन्वेक्स लेंस, आप जिस भी लेंस की साइन कन्वेंशन समझनी है वो लेंस यहां पे रख देना है। इस ढंग से रखना है कि इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर कंसाइड कर जाए। ये हो गया हमारा लेंस। हम इस केस में ले रहे हैं कन्वेक्स लेंस। आप कनकेव लेंस करके भी हम लोग देखेंगे इसको। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा। देखिए, इस लेंस के दो फोकस हैं, एक इधर f1 है, एक इधर f2 है। ये आपने पढ़ा है, इधर होता है 2f1 और इधर होता है 2f2। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब क्या क्या देखना है? हमने याद करनी है वो इमेजेस जो हमने कन्वेक्स लेंस से बनाई थी। जब भी हम इमेजेस बनाते हैं तो पहली बात तो ये कि हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ ही रखते हैं, यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड को रख रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था जो भी डिस्टेंस हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ को मेजर करेंगे वो होगा नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर से मेजर करें उसको हम डिनोट करते हैं यू से। यानी हमें एक तो यू पता है, यू जितना भी होगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। ये कहने का मतलब यह है, यानी अगर यू हुआ 2 तो मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू -2। इज इट ओके? क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। u के बाद हम ऑब्जेक्ट को हाइट देते हैं। हाइट है कुछ ऑब्जेक्ट की, ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है तो o से यानी ओरिजिन से ऊपर की तरफ को हम मेजर कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ को हम सारी चीजों को कैसे मेजर करते हैं? पॉजिटिव। यानी इस ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई हमारे पास पॉजिटिव। ये बात होगी। और इस लेंस में क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको मालूम हो, जब मैंने फोकल लेंथ इसको पढ़ाई थी तो हम इसके इस फोकस वाली फोकल लेंथ को लेते हैं, यानी ये रहा फोकल लेंथ। जब मैं फोकल लेंथ मेजर करूंगा यानी मैं ओरिजिन से राइट साइड की तरफ को जा रहा हूं तो आएगा पॉजिटिव, यानी इसकी फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। जितनी भी फोकल लेंथ दी होगी उसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। कहने का मतलब ये है। यहां तक बात आ गई? हाँ जी, आ गई। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि अगर u है तो कहीं ना कहीं इसकी इमेज बनेगी, यानी हमें देखना है v का साइन क्या होगा। लेकिन v का साइन देखने के लिए हमें समझना होगा कि कन्वेक्स लेंस तो दो तरह की इमेजेस बनाता है, एक बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड और एक बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले रियल एंड इन्वर्टेड के लिए देख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं रियल
एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड में इमेज कहां बनती थी मालूम है आपको? 5 इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं इसमें, और वो सारी की सारी इमेजेस बनती हैं इस तरफ, यानी वो इमेजेस समवेयर इस तरफ बनती है। ये इमेजेस इन्वर्टेड होती है, यानी नीचे की तरफ होती है ओरिजिन से, और ओरिजिन के राइट साइड में पड़ रही है। और डिस्टेंस, इस इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं वी से, लेकिन जब हम वी मेजर कर रहे हैं तो हम जा किस तरफ हैं? हम जा रहे हैं ओरिजिन से राइट साइड, हम जा रहे हैं ओरिजिन से राइट साइड। ओरिजिन से राइट साइड जो भी चीजें हम लेते हैं वो लेते हैं हम पॉजिटिव, तो इस केस में V हो गया पॉजिटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। अच्छा, अब इसकी हाइट नीचे की तरफ को ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट हाइट को हम डिनोट कर देते हैं H डैश से, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये H डैश इज, अब आप बताओ क्या होगा? नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। ये रहा हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस इन ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। अब बोलेंगे सर ये बात तो समझ में आ गई, ये रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए क्या होगा? अब देखो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए ध्यान इधर देना बेटा, ऑब्जेक्ट तो हम यही रखेंगे, यानी यू तो नेगेटिव ही होगा, रखेंगे ऊपर की तरफ को, यानी एच भी पॉजिटिव ही होगा। फोकल लेंथ इसकी अभी भी वही है, यानी ये भी पॉजिटिव आ जाएगी। इतनी चीजें तो हो गई सेम। अब बात कहां उलझ रही है? बात उलझ रही है V और H में, बस इनके साइन बदलने हैं। वो हो गया हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहां बनती है? इधर देखो, एक ही तो बनती है इसमें, सिर्फ एक इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो जो इमेज बनती है वो आपकी बनती है इस तरफ। अब ये रहा इसका इमेज डिस्टेंस V और ये रही इसकी हाइट H डैश। अब आप ही बताओ, इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट में इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे हम? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो हमने देखा कि V इस केस में ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ पड़ रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ को है तो V हो गया नेगेटिव, लेकिन हाइट ऊपर को है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ को है, यानी H डैश हो गया पॉजिटिव। बस इतना ही फर्क है। देखो, ये रहा रियल एंड इन्वर्टेड, ये रहा वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन हमें समझना क्या है कि ये चीजें, ये वाली चीजें तो कन्वेक्स लेंस में हमेशा ही फिक्स्ड हैं, सेम है, ये तो यही रहेंगी। बात कहां चेंज होगी? V और H डैश में। V पॉजिटिव, H डैश नेगेटिव, तो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। V नेगेटिव, H डैश पॉजिटिव, यानी इससे उल्टा हो गया। देखो, रियल एंड इन्वर्टेड, V पॉजिटिव H डैश नेगेटिव। वर्चुअल एंड डायरेक्ट उल्टा हो गया, V नेगेटिव H डैश पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। बस इतना ही फर्क पड़ा, लेकिन ऊपर वाली सारी की सारी चीजें रही ऐसी। ये हुआ बात हमारी कन्वेक्स लेंस की बारे में, कन्वेक्स लेंस की साइन कन्वेंशन के बारे में। चलिए कनकेव लेंस की भी समझ लेते हैं। तो बात तो वही है, कनकेव लेंस की भी समझनी हो तो हमें करना क्या होगा? हमें बनाना होगा ग्राफ, इस पर रखना होगा हमें कनकेव लेंस। ये हमने इसके ऊपर रख दिया कनकेव लेंस, इस ढंग से रखा कि इस कनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और इसका ओरिजिन रहा सेम। ये रहा हमारा x, ये रहा x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। कहानी कहां से? कहानी फिर वहीं से। इसके भी फोकसेस हैं f1 2f1 और इसका भी ये फोकस है f2 एंड 2f2। इसमें भी जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसी तरफ रखते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ओरिजिन से मेजर करना है, तो यहां पे इस केस में भी u क्या हो गया भाई? लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो u हो गया नेगेटिव। ये होगी ऑब्जेक्ट की हाइट h, ये o से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी h हमारे पास क्या हो गया? h हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अच्छा, फोकल लेंथ देख लेते हैं अब किससे। इस केस में फोकल लेंथ ये नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये जब मैंने फोकस पढ़ाया हुआ अपने पिछले लेक्चर में, तब मैंने आपको डिटेल में इस बारे में बताया हुआ। इस केस में हम फोकस लेते हैं ये, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो रही ये फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ की साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो जैसे ही फोकल लेंथ का साइन आपको नेगेटिव दिखे तो आप समझ जाएंगे ये कनकेव है, कनकेव लेंस है। फोकल लेंथ का साइन अगर पॉजिटिव दिखे तो आप समझ जाएंगे ये कन्वेक्स लेंस है। या ऐसे दिखे कि कनकेव लेंस है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी। यहां तक होगी बात। अब बात आती है भाई कि इमेज कहां बनेगी। इमेज ये कितनी तरह की बनाता है? एक ही तरह की, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एक ही तरह की दो इमेजेस बनाता है, लेकिन दोनों ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट।
इरेक्ट है, दो इमेजेस बनाता है लेकिन दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी नेचर ऑफ इमेज एक ही तरह की है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहां बनती है भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये कहां बनाता है? इस तरफ तो बनाता नहीं है, जाहिर सी बात है ये इमेज इस तरफ को बनाता है, इस तरफ को इमेज बनाता है, तो ये होगी h डैश इमेज की हाइट, और यहां से यहां अगर मैं मेजर करूं तो ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस v। अब जरा देखो h डैश, चलो पहले v रख लेते हैं। v इस केस में क्या हुआ? v पढ़ा इस तरफ को यानी नेगेटिव हुआ, यानी v हो गया नेगेटिव। h डैश इस केस में क्या हुआ? h डैश इस केस में ऊपर की तरफ को है यानी पॉजिटिव। ये कब बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। जरा वापस आओ और इधर देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस में क्या था? v नेगेटिव h पॉजिटिव। यहां भी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, v नेगेटिव h पॉजिटिव। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज। ये है साइन कन्वेंशन, बहुत आसान है, एक आधी दो बार ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपके लिए अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। ये ग्राफ के ऊपर किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव कैसे हम लेते हैं वो यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। बढ़ते हैं आगे। फाइन, लेंस फार्मूला भी हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि हमने मिरर फार्मूला समझा था। लेंस फार्मूला ये कह रहा है कि भाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या है? 1/v है इमेज डिस्टेंस, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u फोकल लेंथ है, f। तो ये आपने याद रख लेना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑलराइट जी, इसमें हम जब भी, ये कहां काम आएगा हमें? ये हमें काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जब भी हम u v f की वैल्यूज रखेंगे तो अलोंग विद देयर साइन कन्वेंशन रखेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन क्या होती है ये आप जानते हैं, और ये हमने मिरर के केस में भी हमने मैग्निफिकेशन पढ़ी थी। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेशो है, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो रेशो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रही हमारी मैग्निफिकेशन। लेकिन मिरर के लेंस के केस में मैग्निफिकेशन अगर v और u की फॉर्म में लिखूं तो ये रही, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज ऑल्सो इक्वल टू v अपॉन u। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें सारे साइन देखो, साइन फार्मूले में साइन पॉजिटिव हैं, यहां बात समझ में आ गई। लेकिन इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसके। Magnification is the ratio of the image height to the object height which is also equal to v upon u। ये फार्मूला आपने देखा, इस फार्मूले को ब्रेक करके देखते हैं भाई, थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। अच्छा, अगर मैं मैग्निफिकेशन, अगर मुझे मैग्निफिकेशन गिवन हो, लेट अस से मुझे मैग्निफिकेशन गिवन है किसी चीज की, फार्मूले में कैसे कैसे यूज कर सकता हूं भाई? ऐसे भी कर सकता हूं, डिपेंड करता है मुझे क्या क्या और चीजें गिवन है। अगर ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, अगर मुझे h डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा? h डैश इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स h। ये बात समझ में आई? अगर किसी चीज की मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है अगर किसी चीज की मैग्निफिकेशन मुझे 2 गिवन है तो h डैश यानी इमेज हाइट कितनी हो जाएगी? मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसकी 2 टाइम्स इमेज हाइट बनेगी। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है, जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसका 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन बनेगी। यानी आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सीधे आपको क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन होगी, h गिवन होगा और बोला जाएगा इमेज हाइट निकालो, तो आपने सीधा ये फार्मूला लगाया, इमेज हाइट निकल गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि h डैश अपॉन h, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, फाइन, आपको u गिवन है, आपको v निकालना है, तो v कैसे निकल जाएगा? v इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू u। आप यहां से भी इसको फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप चाहे h डैश निकालना हो यहां से निकाल सकते हैं, h निकालना हो तो भी यहां से निकाल सकते हैं, गिवन क्या है उसके ऊपर बात है। और अगर आपके पास h डैश अपॉन h अलग अलग गिवन है तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लोगे, इज इक्वल टू v अपॉन u। इस फार्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सारा यूज डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या है, डिपेंड करता है हमें चीजें दी क्या हैं, उसके हिसाब से हम इस मैग्निफिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रहा, डेफिनेशन आपके सामने रही। आगे बढ़ते हैं। फाइन, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन। कन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, उसमें साइन कन्वेंशंस क्या आएंगे? अब हमने मैग्निफिकेशन के साइन कन्वेंशन भी तो समझने हैं। तो भाई मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो हमारे पास क्लियर ही है ना, कि मैग्निफिकेशन तो है h डैश अपॉन h।
अब जाओ कन्वेक्स लेंस में, अब जाओ कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस को अगर आप देखें तो अगर आपको याद हो तो लीजिए कन्वेक्स लेंस में एच डैश, देखिए कन्वेक्स लेंस में फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस एच डैश नेगेटिव, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एच डैश इज नेगेटिव, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका उल्टा हो गया वर्चुअल में, एच डैश इज पॉजिटिव और एच इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो मैग्निफिकेशन क्या है, एच डैश अपॉन एच, मैग्निफिकेशन क्या थी, एच डैश अपॉन एच, एच है पॉजिटिव और एच डैश है नेगेटिव। तो चलते हैं आगे और यहां इसके साइन रख देते हैं, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की साइन कन्वेंशन आ जाएगा। ओके फाइन। अब एच डैश है नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, अभी देखा एच है पॉजिटिव। सो जैसे ही मैंने मैग्निफिकेशन यानी नेगेटिव ओवर पॉजिटिव किया तो आंसर तो आपको मालूम है नेगेटिव में आना है। सो हमें याद क्या रखना है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये बात कर रहा है कन्वेक्स लेंस की और बात कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की। ध्यान इधर, हमें इससे क्या पता चल रहा है, मैग्निफिकेशन से क्या पता चल रहा है, मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है नेचर यानी ये रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भी बनाता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज के लिए फिर मैग्निफिकेशन का तो वही फार्मूला रहेगा ना, लेकिन हमें मालूम है वर्चुअल एंड डायरेक्ट में एच जो है ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये होगी पॉजिटिव, लेकिन इमेज हाइट इस केस में वर्चुअल डायरेक्ट ये भी पॉजिटिव हो जाती है, नहीं मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई पॉजिटिव। सो इस केस में मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव। किस केस में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट में। अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव गिवन है या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आपको गिवन है तो इसका मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। कौन से लेंस की, कन्वेक्स लेंस की। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये हमें याद हो गया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। अगर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है तो ये वाला केस बनेगा ना, इन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो वही है भाई, एच डैश अपॉन एच। एच डैश भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गई पॉजिटिव। सो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है इन केस ऑफ ए कनकेव लेंस तो मुझे ये पता लग गया कि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। और वैसे भी हमें मालूम ही है कि अगर हमें कनकेव लेंस गिवन है तो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही बनती है। इधर ध्यान, हाँ, कनकेव लेंस अगर गिवन है, कनकेव लेंस अगर गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो इसकी इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, यानी इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा 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 पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं अपना सवाल या नहीं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इफ लीनियर मैग्निफिकेशन m इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन m से बड़ी है देन द इमेज इज एनलार्ज, दैट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका, जरा देखते हैं ना। देखो अभी बताया, फिर देख लो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। क्लियर? इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज एच डैश इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू एच। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो तभी हो सकती है जब एच डैश बड़ा हो, यानी एच डैश की वैल्यू बड़ी होगी तभी आएगा। अगर एच डैश की वैल्यू बड़ी आ रही है तो वही तो ये कह रहा है, देन द इमेज इज एनलार्ज, यानी इमेज बड़ी है, इमेज बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो जाए, यानी 1 कब हो सकता है, जब एच डैश एच के बराबर हो जाए तो मैग्निफिकेशन 1, यानी एच डैश इज इक्वल टू एच, तब हम कह सकते हैं इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो गई, अब देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला 1 से छोटा कब आएगा, जब एच बड़ा होगा और एच डैश छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब एच डैश छोटा है, द इमेज इज डिमिनिश्ड, दैट इज इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इफ मैग्निफिकेशन
M is positive, image is virtual and erect, and if the magnification is negative, image will be real and inverted. ये बात हमारे पास ध्यान में आ गई, तो ये छोटे छोटे 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए. A concave lens always forms an image smaller than the object. Concave lens smaller than the object image बना रहा, smaller than the, therefore linear magnification of the concave lens is less than 1. मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी, 1 से छोटी होगी. तो हमें 2 चीजें याद होगी, एक तो कॉन्केव लेंस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है और छोटी बनाता है. छोटी बनाता है तो मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी. तो मैग्निफिकेशन कॉन्केव लेंस की अगर आपकी 1 से बड़ी आ रही है तो थोड़ा फिर से चेक करना, कुछ गलती कर रहे होंगे. मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1. इन कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकती है. लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकती है. एंड मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी भी हो सकती है. क्योंकि आपको ध्यान हो, जो ये इमेजेस बनाता है कन्वेक्स, उसमें साइज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ को जाता है, इमेज का साइज बड़ा होता जाता है. फिर एक जगह आती है जहां इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बराबर हो जाता है. फिर एक जगह आती है जहां से इमेज का साइज और आगे बढ़ता चला जाता है. इन इस केस में तीनों ही आ रहे हैं. मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकती है. लेकिन भाई कॉन्केव लेंस के केस में ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि ये जो इमेज बनाता है ये ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनाता है. आगे बढ़ते हैं. अब ये एक जगह सारी चीजों को मैंने समराइज कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ये रही मैग्निफिकेशन. फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मालूम है आपको. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं u. ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव ही होती है हमेशा. इमेज डिस्टेंस इस केस में पॉजिटिव, इमेज हाइट इज नेगेटिव. और मैग्निफिकेशन भी हमने अभी देखी, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव. फाइन. तो इसमें जरा ध्यान से देखो यार. In case of a convex lens, for real and inverted image, object distance and image height are negative and remaining things are positive. Object distance and image height are negative. मैग्निफिकेशन को थोड़ी देर भूल जाऊं तो बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या ही हैं, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव हैं. और जब हमने उसको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में लिखा तो मैग्निफिकेशन भी इस केस में हो गई नेगेटिव. ये रही हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस. वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस में देखो फर्क कहां पड़ना है, फर्क पड़ना है ये H डैश में और V में और मैग्निफिकेशन में. बाकी सारी चीजें एज इट इज है. फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, इस तरफ को पड़ रहा है. ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर को होती है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं. लेकिन V बदल जाता है क्योंकि V इस तरफ को आ जाता है, V इस तरफ को आ जाता है, V हो गया नेगेटिव. H डैश इस केस में कितना ऊपर की तरफ को इमेज बन रही है, यानी पॉजिटिव हो गया. मैग्निफिकेशन भी सो H डैश अपॉन H अगर आप करते हैं तो वो आ जाती है पॉजिटिव. आई होप आपको ये अब तो याद हो ही गया है. लेकिन इन केस ऑफ कनकेव लेंस भी देख लेते हैं. कनकेव लेंस में फर्क है, देखो यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है, लेकिन यहां पे जब आप देखते थे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव थी. लेकिन कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ का फोकस को हम कंसीडर करते हैं. बाकी की सारी चीजें आपको समझ में, U इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव, V इज नेगेटिव, H डैश इज पॉजिटिव, M इज अगेन पॉजिटिव. डिटेल में हम चीजों में बात कर चुके हैं. मैं सिर्फ ये यहां इसलिए लगाया हूं कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना एक जगह तो आप ले सकें. ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं. पावर ऑफ ए लेंस, इसको समझते हैं. लेंस की पावर क्या होती है? लेंस की पावर का मतलब है, पावर ऑफ ए लेंस को हम P से डिनोट करते हैं. दिस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर. 1 upon focal length must be in meter. So the power of a lens is defined as the reciprocal of the focal length. किसका है? Reciprocal of the focal length. Fine. पावर के यूनिट होते हैं डायोप्टर, उसको हम डिनोट करते हैं डी से. पावर का यूनिट डायोप्टर डी से. अगर 1 डायोप्टर किसी की पावर है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी. एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर. तभी तो 1 upon 1 जो है 1 डायोप्टर आएगा. अब आ जाता है डिफाइन 1 डायोप्टर. तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. जिस भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो आप कहेंगे इसकी पावर 1 डायोप्टर है. डायोप्टर इज यूनिट ऑफ फोकल लेंथ. लेकिन क्या हो अगर हम बहुत सारे लेंसेज एक साथ जोड़ दें तो पावर कैसे निकालनी है? बहुत सारे लेंसेज एक साथ जोड़ दें तो जो नेट पावर आएगी, यानी दिस पी नेट, ये जितने भी आपने लेंसेज जोड़े उन सब की पावर को इंडिविजुअली प्लस कर दो बस.
उन सब की पावर को इंडिविजुअली प्लस कर दो अलॉन्ग विद देयर साइन। क्यों? फोकल लेंथ आपको मालूम है, फोकल लेंथ कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ का साइन डिफरेंट होता है। जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, यानी पावर आएगी पॉजिटिव। जब हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है, यानी पावर आएगी नेगेटिव। सो अगर पावर पॉजिटिव आ रही है तो इसके बाद समझ में आ रही है कि ये लेंस कन्वेक्स होगा। अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो समझ में आ रहा है कि ये लेंस कॉनकेव होगा। फाइन, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस क्वेश्चन को समझो, देखो जरा, पढ़ो, देखो और करो। ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। क्या गिवन है मुझे? कन्वेक्स लेंस। और क्या गिवन है मुझे? मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन मुझे गिवन है 3। लेकिन मुझे यह सोचना होगा कि ये आपने सोचना अभी कि लेंस तो कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, उल्टी बना रहा है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन का क्या साइन होता है वो आपने ध्यान में रखना है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ये लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सोचना कैसे है सवाल को, जरा ये समझते हैं। क्वेश्चन को सोचें कैसे? क्वेश्चन को सोचने से पहले जो गिवन है पहले तो वो लिख लो बस। मुझे गिवन है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन किसकी है? कन्वेक्स लेंस की। लेकिन ये बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में मैग्निफिकेशन मुझे 3 गिवन है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में मैग्निफिकेशन का साइन क्या आता है? ध्यान में है, वो आता है नेगेटिव। तो यहां मैंने लगा दिया मैग्निफिकेशन इज -3। फाइन, आगे चलते हैं। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। नहीं, मेरे को u भी गिवन है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही हम माइनस में लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, भाई f निकालना है मुझे। अब अप्रोच क्या करने हैं? मेरे पास फार्मूले क्या है? मेरे पास फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक फार्मूला ये है। एक फार्मूला मेरे पास है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू v/u। यहां कौन सा फार्मूला लगाऊं कि मेरे पास f आ जाए? तो देखो इस केस में तो f है नहीं, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर मुझे इस फार्मूले से f निकालना है तो मेरे को u पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाँ मेरे को u तो पता है लेकिन मेरे को v नहीं पता, यानी वो कह रहा है पहले v फाइंड आउट करो। v फाइंड आउट करने के लिए फिर मैं यहां देखूं तो मैं देख रहा हूं क्या मैं ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकता? मैग्निफिकेशन मुझे गिवन है, मैग्निफिकेशन मुझे गिवन है, तो मैं ये फार्मूला नहीं लगा दूं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। जब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास v कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू u। दैट्स इट, v इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू u। अब लगा दो इधर ये फार्मूला इधर लगाऊं। देखो मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, u भी आपको गिवन है, क्वेश्चन होगा बहुत आसान। तो लीजिए, सो वी नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। This implies v is equal to magnification into u. This implies magnification मेरे पास -3 है, u मेरा -15 है, यानी मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गई 45। सॉरी, v मेरे पास आ गया 45। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस आ गया पॉजिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड इस तरफ को बनती है कन्वेक्स में, तो जाहिर सी बात है उसका इमेज पॉजिटिव आता है, v पॉजिटिव आता है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन मेरे पास पॉजिटिव आ गई। अब क्या करना है भाई? कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो अब आसान हो गया। अब देखो मेरे को u भी पता है, मेरे को v भी पता है, f निकालना है, तो ये वाला फार्मूला मैं इधर लगा देता हूं तो f निकल जाएगा। तो ये तो और आसान हो गया। अब लगाओ फार्मूला, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर लो। तो मेरे पास आया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है मेरे को? निकालना क्या है मेरे को? फोकल लेंथ f ही निकालना है। रखो वैल्यू 1/v यानी 1/45 माइनस 1/u, 1/u यानी -15, यानी यहां मैं ऐसे लिख देता हूं -15 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी मेरे पास आया 1/45 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लो। अगर मैं इधर 45 रखूं तो ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 15 3 40, यानी ये हो गया मेरे पास 4/45 इज 1/f। अब मेरे को निकालना है फोकल लेंथ, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर दूं, इसको उल्टा कर दूं? उल्टा कर दूं तो f इज इक्वल टू 45/4। अब भाई इसको तो सॉल्व कर लो, ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी आई? देखो ये आ गया 11 4 44, यानी 11.1 बचा, 1 बचा, यानी 4 2 8,
10 हो गया ना, बचे 2, 4, 5, 11.25 फोकल लेंथ आ गई। ये बात समझ में आ गई। अप्रोच समझनी है, पहले लिखना है गिवन, फिर देखना फाइंड आउट क्या है, फिर देखना है मेरे पास फार्मूले कितने हैं, कौन सा फार्मूला किस चीज को निकालने के लिए यूज करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको ये इस फॉर्म में चाहिए तो यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। ये रहा सारा का सारा पैटर्न, मैग्निफिकेशन 11.25 सेंटीमीटर। इज इट ओके? सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी हमें सेंटीमीटर में गिवन है। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन, A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। इस केस में भी हम convex lens की ही बात कर रहे हैं, convex lens है। A 2 centimeter tall object का मतलब है कि उसकी हाइट गिवन है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी मुझे कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी मेरे को यू भी गिवन है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। बेटा इधर ध्यान दो, पहले इसको समझो। Find the nature, position and size of the image and also find its magnification। एक ही बात है। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है या तो मैं एच डैश निकाल लूं, उसके साइन से मुझे पता लग जाएगा कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, या मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूं तो उसके साइन से मुझे पता लग जाएगा कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि मुझे उनके साइंस पता है। इज इट ओके? लेकिन फिर वही बात, अप्रोच क्या करनी है, अप्रोच कैसे करना है? अप्रोच के लिए जाना है हमने गिवन में। यहां पे सबसे पहला काम है हमारा, गिवन क्या है हमें वो लिख लो। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी मुझे ऑब्जेक्ट हाइट h ये होती है 2 सेंटीमीटर, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव साइन। प्लेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रखते हैं, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये रहा इसका फोकल लेंथ, ये है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक होगी बात। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी मेरे को u भी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u और इज 15 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है, आप ही बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड की तरफ होता है, ये रहा नेगेटिव। इतनी चीजें मेरे को गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। अच्छा भाई, आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है। फाइंड आउट द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज का मतलब मुझे एच डैश निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। अब जरा देखो कहां कौन सा फार्मूला लगाओगे, कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा। करना क्या है आपने ये करना है कि आपने लिखना है यहां पर, आपके पास फार्मूले कौन कौन से अवेलेबल हैं। आपके पास फार्मूला मैग्निफिकेशन का है, मैग्निफिकेशन इज एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये एक चीज। आपके पास फार्मूला ये गिवन है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब देखो कहाँ क्या चीज करके आप क्या निकाल सकते हो, और आपको जो पूछा है वो कैसे कर सकते हो। देखो हमें यू है, एफ है, एच है, यू है, एफ है, यू है, एफ है, यू है, एफ है। उधर देखो यू है, एफ है, यू है, एफ है, तो वी निकाला जा सकता है, यू है, एफ है, तो वी निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले को यूज करेंगे और आप निकाल लेंगे वी। अब आपके पास v आ गया। अब ये कह रहा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन तो आपको मालूम ही, अगर u आ गया, आपके पास f आ गया, आपको ऑब्जेक्ट हाइट ये है, मैग्निफिकेशन आपने निकाल ली h डैश अपॉन h, आपके इज इक्वल टू v अपॉन u। मैग्निफिकेशन इज h डैश h अपॉन v अपॉन u। v भी आपको गिवन है, u भी आपको गिवन है, तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगी। मैग्निफिकेशन निकल गई तो h आपको गिवन है, h डैश निकल जाएगा। करते हैं शुरुआत, आइए। ऑलराइट, चलिए तो पहला फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी हमें पता क्या है, हमें एफ पता है और यू पता है, यानी 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये बात। वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है जी 10 प्लस 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू कितनी है -15। तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। ये सॉल्व करो खुद, यहां से निकल गया आपके पास v, करो सॉल्व। ओके, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15, इसका निकाला मैंने एलसीएम, एलसीएम हो गया 30, तो मेरे पास 1 अपॉन वी कितना आ गया 10, 3 जाइनी 3
माइनस का साइन टेन यानी 2, यानी मेरे पास जो आंसर आया, अब मेरे पास जो आंसर आया 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ये आया 1/30, यानी v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे पास v, ये आ गया मेरे पास v 30 सेंटीमीटर। फाइन, यहां से आ गया v। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है h डैश निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो, यहां से हो गया। चलो मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। v मैंने निकाल लिया, u मेरे को गिवन है, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, अगर सारा भी मैं लिख दूं ऐसे ही, इज इक्वल टू v अपॉन u। v कितना मेरा 30 और u कितना मेरा -15, यानी आंसर आ गया -2। सो अब मेरे पास ध्यान देखो, मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गया -2, डन। अभी कह रहा है कि h डैश निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। दिस इंप्लाइज h डैश इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू h, तो रख दो वैल्यू। मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गई -2, h मेरे को गिवन है 2, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आंसर आ गया मेरे पास -4। ये आ गई मेरे पास h डैश इज -4, सो ये मेरा आंसर हो गया h डैश इज इक्वल टू -4। देखो ये -4 यानी ये नीचे की तरफ को है इमेज, यानी इन्वर्टेड है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर होगी बात, इजी। आप फिर भी कुछ देखना चाहते हैं तो यहां से देख लीजिए प्लीज। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को h2 रखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। चाहे इस सॉल्यूशन का आपने, ये हो गया हमारे पास v देखो 30 आ गया, और ये हमारे पास h डैश आ गया -4। अभी कह रहा है इसकी नेचर और लिखो, तो भाई समझ में तो आ रहा है, अभी तो बात की कि ये है रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, ओके ओके आगे बढ़ते हैं। ये है आपके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट को आपने खुद घर से करना है, और हो सके तो कमेंट में मेरे को जिन जिन चीज़ों के आप आंसर लिख सकते हो, कमेंट में मेरे को आंसर इनका आपने लिखने हैं कि आपने सॉल्व किया है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद सॉल्व करो। सो इसी के साथ हमारा फिजिक्स का ये पहला चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो ओवर होता है, वो पूरा होता है, और फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर पूरा होता है। अगली क्लास में मैं आपके पास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आ रहा हूँ, तो इधर ही बनी रहिए।